अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम करने जा रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसकी एक्सरसाइज 7.2 के पहले 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? फाइंड रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ वाई इफ़ आर इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो किसी तरह से मेरे मोबाइल से डिलीट हो गई थी, जिसकी वजह से अब ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं। तो ये जो है मैं आपके पास इस तरह लिखा हुआ ही शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस तरह भी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू में दी गई है आर इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, और हमने क्या करना है, वाई का रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, एक्स हमारे पास क्या होता है पोलर फॉर्म के अंदर, एक्स इज़ इक्वल टू आर थीटा, और आर की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है 1 माइनस साइन थीटा। तो आर की जगह पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा और आगे है कास थीटा। इस तरह स्टूडेंट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर वाई जो है वो हमारे पास इक्वल होता है आर साइन थीटा के इक्वल। तो आर की जगह हम दोबारा यही वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा और आगे साइन थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट, एक्स हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा कास थीटा, वाई आ गया है 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे एक दफ़ा, फिर वाई का थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़, काज का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस काज थीटा एज इट इज़, और 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव काज, तो 0 माइनस काज माइनस काज आ जाएगा, माइनस काज काज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो काज स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स, ये -1 मल्टीप्लाई बाय साइन माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कास स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा, और अब हम फाइंड करेंगे डी वाई ओवर डी थीटा। तो स्टूडेंट्स, डी वाई ओवर डी थीटा यानी कि वाई का डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वाई क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो स्टूडेंट 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कास, उसी तरह आप साइन एज इट इज़ 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का 0, साइन का कास, तो 0 माइनस कास यानी माइनस कास आ जाएगा। अब स्टूडेंट 1 को कास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कास आ जाएगा, और माइनस साइन कास के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन इंटू कास आ जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस कास प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन प्लस का माइनस साइन और कास माइनस साइन थीटा कास थीटा आ जाएगा। अब ये माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा -2 साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी थीटा। अब स्टूडेंट, हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे और चेन रूल अप्लाई करके डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास क्या है माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और डी वाई ओवर डी थीटा है कॉस थीटा -2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है जी। तो पहले डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, और डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा, तो उसको उल्टा के लिख लेंगे इस वैल्यू को, तो यानी कि 1 ओवर में लिख लेंगे 1 ओवर माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए डी वाई ओवर डी एक्स को यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करना होता है 0 के। तो स्टूडेंट, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आई है उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा कास -2 साइन थीटा कास थीटा। ठीक है जी। इन दोनों में से कास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 -2, और यहाँ पे कास कॉमन है तो साइन आ जाएगा बस। तो स्टूडेंट, कास थीटा इंटू 1 -2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक दफ़ा स्टूडेंट हम कास थीटा को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है जी।
और एक दफ़ा 1 माइनस 2 साइन थीटा को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स कास थीटा को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास कास थीटा कब 0 होता है, कौन से एंगल पे 0 होता है, एक π/2 के ऊपर 0 होता है और एक 3π/2 के ऊपर। हमारे पास जो है कास वो एक इस जगह पे 0 होता है, एक इस दफ़ा पे 0 होता है। हम π/2 और -π/2 भी लिख सकते हैं, वो भी बेसिक एंगल है। और यहाँ पे 3π/2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो हमने लिख लिया थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड 3π/2। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये भी -2 साइन थीटा और ये -1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब स्टूडेंट साइन कब 1/2 होता है, एक तो π/6 के ऊपर और दूसरा 5π/6 के ऊपर साइन जो है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास आ गए हैं थीटास, और पोलर फॉर्म के अंदर हमें आर और थीटा दोनों की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। आर की वैल्यू हमें दी गई है 1 माइनस साइन थीटा, तो हाँ थीटा की 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। तो चारों वैल्यूज़ को अलग अलग पुट करके इस इक्वेशन के अंदर तो हम आर की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट जब साइन थीटा यानी कि थीटा जो है π/2 पुट करेंगे तो साइन π/2 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या होता है, आर और थीटा, आर की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी। इस तरह जब हम 3π/2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 3π/2। तो साइन 3π/2 स्टूडेंट्स क्या होगा, -1 और ये +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो आर 2 और एंगल थीटा π/2 3π/2। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम आगे थीटा की वैल्यू π/6 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन π/6। तो स्टूडेंट साइन π/6 कितना होता है, 1/2। तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/2 और एंगल यहाँ थीटा π/6। अब स्टूडेंट हम लास्ट जो चौथा यानी कि चौथा एंगल है, या चौथी वैल्यू जो आई है थीटा की, वो पुट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 5π/6। तो स्टूडेंट थीटा की वैल्यू, थीटा की जगह हम 5π/6 पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। साइन 5π/6 कितना होता है, 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1/2। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू 5π/6। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास चार जो हैं वो आर और थीटा की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब इन चारों वैल्यूज़ के ऊपर, चारों थीटाज की वैल्यूज़ के ऊपर हमने चेक करना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए हमने चेक करना है इन चारों थीटाज के ऊपर कि हमारे पास जो कौन कौन से पॉइंट के ऊपर हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमा आता है और कौन से पॉइंट यानी कि कौन से के ऊपर रिलेटिव मिनिमा आता है और कौन से के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, तो जी हाँ स्टूडेंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स फिर हमारे पास कौन से बन जाएंगे, ज़ीरो 92 2 3π/2 1/2 π/6 and 1/2 5π/6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है जी, dy/dx इज इक्वल टू cos थीटा -2 साइन थीटा cos थीटा ओवर माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहें
डिग्रीज के अंदर तो कैसे लिख सकते हैं 0, और इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये 90 बन जाएगा। इसको अगर आप करेंगे तो 270 डिग्री बन जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 डिग्री, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 1/2 150 डिग्री। अब बारी बारी इन पॉइंट्स के ऊपर हम रिलेटिव एक्सट्रीमा चेक करेंगे बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम 90 के अबाउट चेक कर लेते हैं, 90 से पहले और 90 के बाद में एक पॉइंट पुट कर लेते हैं। तो 90 से पहले 89 पुट कर लेते हैं और 90 के बाद में 91 पुट कर लेते हैं। तो जब स्टूडेंट्स मैं 89 पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू 89। ये आ जाएगा cos 89 डिग्री -2 sin 89 डिग्री इंटू cos 89 डिग्री ओवर माइनस sin 89 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 89 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 89 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको यानी कि यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास ऊपर भी नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव कट जाएंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आ जाएगा आंसर में वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब अगर आप देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें स्टूडेंट जो एफ है फंक्शन है वो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा के लिए चलें पहले डिस्कस कर लेते हैं। इज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ, अगर हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आए बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर 0 आ जाए और सी के बाद पॉजिटिव आ जाए, पहले नेगेटिव आए बाद में पॉजिटिव आ जाए तो ये रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है, यानी कि पहले साइन नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव आए तो ये क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम देखें तो अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसमें साइन अगर कुछ इस तरह से चेंज हो कि एफ़ जो है अगर एफ़ जो है रिलेटिव मैक्सिमा कब होगा, एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी पॉजिटिव हो, एट एक्स इज इक्वल टू सी 0 हो, और आफ्टर एक्स इज इक्वल टू सी नेगेटिव हो, यानी कि पहले पॉजिटिव साइन आए बाद में नेगेटिव आए तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, फिर ये रिलेटिव मैक्सिमा बनेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पोलर फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सिचुएशन होगी वो कुछ डिफरेंट होगी। ठीक है, कैसे वो भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम 91 डिग्री पुट करेंगे dy/dx एट 91 डिग्री, तो स्टूडेंट्स cos 91 डिग्री -2 sin 91 डिग्री cos 91 डिग्री ओवर माइनस sin 91 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 91 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 91 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर ऊपर हमारे पास इसमें इस केस में ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और नीचे आ जाएगा नेगेटिव, तो दोनों को जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना। तो अब आप चेक करेंगे बिफोर एक्स इज इक्वल टू 90, यानी कि थीटा 90 से पहले पॉजिटिव साइन है बाद में
नेगेटिव साइन है, तो पहले पॉजिटिव हो बाद में नेगेटिव हो तो मैक्सिमा होता है, लेकिन पोलर में ये उल्टा होता है। पोलर में अगर पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव आ जाए तो फिर हम क्या लिखते हैं, रिलेटिव मिनिमा लिखते हैं। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेंगे हैंस y has relative minima at 0, π/2। ठीक है जी। आप स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए हम वैल्यू कौन सी यूज़ पुट करेंगे, 270 डिग्री को ले लेंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, व्हेन 270 से पहले आप 269 पुट कर लेंगे। तो 269 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू 269 डिग्री। तो cos 269 डिग्री माइनस 2 साइन 269 डिग्री इंटू cos 269 डिग्री ओवर माइनस साइन 269 डिग्री प्लस साइन स्केयर 269 डिग्री माइनस cos स्केयर 269 डिग्री। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ऊपर, अगर मैं इन एंगल्स के ऊपर cos और साइन को ऑपरेट करूँगा तो मेरे पास ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा और नीचे स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो ये ओवरऑल कौन सा साइन बना जी, नेगेटिव साइन। ठीक है। अब स्टूडेंट 271 पे चेक करते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट, अब 271 पे चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेता हूँ। यस, तो स्टूडेंट्स 271 पुट कर लेंगे। cos 271 डिग्री माइनस 2 साइन इंटू 271 डिग्री cos 271 डिग्री ओवर माइनस साइन 271 डिग्री प्लस साइन स्केयर 271 डिग्री माइनस cos स्केयर 271 डिग्री। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इस केस में ऊपर पॉजिटिव साइन, नीचे भी पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड होंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो पहले नेगेटिव साइन आ रहा है, बाद में पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो अब ज़ाहिर सी बात है, हालांकि अगर सही मानों में देखा जाए तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर एक्स या वाई होता तो वहाँ पर फिर स्टूडेंट हमारे पास रिलेटिव मिनिमा होना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर आप यानी कि पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव हो तो क्या होता है, फिर स्टूडेंट हमारे पास रिलेटिव मिनिमा होता है। लेकिन क्योंकि ये हमारे पास पोलर फॉर्म है तो यहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा होगा। हैंस y हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट y इज इक्वल टू c। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर आप नेक्स्ट चेक करें तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के लिए चेक करेंगे तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 से पहले 29 पे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जब मैं 29 डिग्री यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 29 डिग्री के लिए तो जी हाँ स्टूडेंट्स, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू 29 डिग्री। तो ये cos 29 डिग्री माइनस 2 साइन 29 डिग्री cos 29 डिग्री ओवर माइनस साइन 29 डिग्री प्लस साइन स्केयर 29 डिग्री माइनस
cos स्क्वायर 29 डिग्री। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स 29 डिग्री के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स 29 के लिए मेरे पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये 29 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, और नीचे स्टूडेंट अगर आप देखें 29 के लिए तो नीचे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव नेगेटिव से डिवाइड होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम थीटा को ले लेते हैं 31 डिग्री पे चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 31 डिग्री, तो 31 पे स्टूडेंट्स चेक करेंगे तो cos 31 डिग्री माइनस 2 साइन 31 डिग्री cos 31 डिग्री ओवर माइनस साइन 31 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 31 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 31 डिग्री के लिए ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ऊपर पॉजिटिव आ जाएगी और नीचे स्टूडेंट्स नीचे जो है सॉरी ऊपर नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो लिख लेंगे हैंस वाई हैज़, पहले साइन नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव, तो ये वही सेम केस बन जाता है। तो मैक्सिमा होगा वाई हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट वाई, यानी कि एड हमारे पास क्या होगा 0 से यानी कि 1/2 इंटू पाई/6 के ऊपर हमारे पास ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। ये लास्ट हमारे पास पॉइंट है, तो इसके लिए अगर हम चेक करेंगे यानी कि 150 के लिए, तो 150 से पहले और बाद वाला पॉइंट पुट कर लेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 149 डिग्री। तो स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स थीटा इज इक्वल टू 149 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर अगर मैं चेक करूँ तो स्टूडेंट्स cos 149 डिग्री माइनस 2 साइन 149 डिग्री cos 149 डिग्री ओवर माइनस साइन 149 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 149 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 149 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस केस में ऊपर पॉजिटिव आएगा नीचे नेगेटिव आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे नेगेटिव आ जाएगा। अब लास्ट है जी 151 पे चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स 151 पे चेक करेंगे तो cos 151 डिग्री माइनस 2 साइन 151 डिग्री cos 151 डिग्री ओवर माइनस साइन 151 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 151 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 151 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 151 डिग्री के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, यानी कि आंसर आएगा पॉजिटिव। अब क्योंकि स्टूडेंट नेगेटिव से पॉजिटिव हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो रही है, और क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रही है तो वैसे तो ये रिलेटिव मिनिमा होता है, लेकिन पोलर फॉर्म में ये मैक्सिमा होगा। तो लिखेंगे जी हेंस वाई हैज़
relative maxima at 1/2 and 5π/6। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।